हेलो स्टूडेंट्स। तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस तक समझ लिया था। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जो कि है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर या फिर मैं मटेरियल भी लिख सकता हूं, टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, या फिर मैं कह सकता हूं फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर? तो इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं क्या है रेजिस्टेंस एग्जैक्टली। तो जैसे सपोज करें मेरे पास एक कंडक्टर है, क्लियर? अब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ऑब्वियसली, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तो एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है? और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स भी हैं, इस तरीके से बहुत सारे एटम्स मिलकर बनाए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का एटम्स के साथ कोलिजन होता है। कोलिजन माने टकराना। और इस कोलिजन की वजह से होता क्या है? इस कोलिजन की वजह से इनका जो फ्लो है उसमें एक रुकावट पैदा होती है, और यही जो रुकावट है फ्लो में, इसी को हम क्या बोलते हैं? इस कोलिजन की वजह से जो आ रहा है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्ट माने क्या होता है? रोकना होता है किसी भी चीज को। तो इस टक्कर की वजह से जो रुकावट पैदा हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर? अगर मैं मैथमेटिकली किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को डिफाइन करने की कोशिश करूं, एंड मैथमेटिकली रेजिस्टेंस R is directly proportional to the length of conductor if this length is L, and resistance R is inversely proportional to area of cross section. What is area of cross section? तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है जिससे करंट एंटर हो रहा है और यहां से निकल रहा है, तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन के एरिया को क्या बोला जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे ये जो एरिया है इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का, ये जो सर्कुलर फेस है, इसका जो एरिया है, दिस एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? तो आपको पता है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है साथ में, यहां पे एक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रो। इस सिंबल को अभी बताता हूं आपको, रो L अपॉन A। दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेयर दिस सिंबल इज प्रोनाउंस्ड एज रो, RHO। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या मैं बोल सकता हूं रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो ये बेसिकली है क्या रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of a material by virtue of which
इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? यानी कि यही वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिस वजह से ये रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे रो को यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को 0 कर दूं तो आपके कंडक्टर में लेंथ और एरिया होने के बावजूद भी उसका रेजिस्टेंस 0 आएगा। क्लियर? यानी कि यही वो रो है, यही वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की यानी कि रेजिस्टिविटी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई? और अगर मैथमेटिकली मैं किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कैसे निकालूंगा मैं? मुझे पता है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अगर मैं ए का इधर मल्टीप्लाई कर दूं, एल का इधर डिवाइड कर दूं, तो अगर मैं एक ऐसा कंडक्टर लूं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर के बराबर। यानी कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू के बराबर होगा। ये बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये हो गई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात। अब जरा इनके सिंबल्स की बात कर लेते हैं, सिंबल्स और यूनिट की। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो आर है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टिविटी का सिंबल रो है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है दैट यूनिट इज ओम। OHM, ओम साइंटिस्ट थे उनके नाम पे, और इस यूनिट का जो सिंबल है वो है इस तरीके से। इसकी यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की? तो हम देखते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है बेटा? आर ए अपॉन एल। तो आर की यूनिट तो ओम है, ए की यूनिट मीटर स्क्वायर है, एल की यूनिट मीटर है। मीटर से एक कैंसिल हो गया ये, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई बेटा? ओम इंटू मीटर। तो इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। और इसका जो सिंबलाइज करते हैं वो हम करते हैं ओम एम से। क्लियर है? तो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस उस मटेरियल का ज्यादा होगा। ये बात आ गई आपको समझ में? सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है? एनसीईआरटी में आपको एक टेबल मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, उसमें रेजिस्टिविटीज की वैल्यू दी हुई है। सबसे कम रेजिस्टिविटी जो उसमें दी है वो सिल्वर की दी है, एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी आपकी कॉपर की दी है और उससे ज्यादा एल्यूमिनियम की दी है। अब इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि जब सिल्वर की सबसे कम रेजिस्टिविटी है तो हम उसको वायर्स बनाने के लिए यूज क्यों नहीं करते? सिल्वर को हम वायर्स बनाने के लिए यूज करें ताकि इजीली उसमें करंट फ्लो हो सके। तो इसका आंसर क्या है? दैट एजी इज वेरी एक्सपेंसिव। इट मीन्स सिल्वर इज वेरी एक्सपेंसिव। एक और क्वेश्चन आता है कि जब कॉपर की रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम से कम है तो इसको हम, जो हमारी हैवी केबल्स होती हैं जो कि हमारे पोल्स पे लगी होती हैं बाहर खंभों पे, उन पे हम कॉपर का यूज क्यों नहीं करते हैं? घर में केवल कॉपर का यूज क्यों करते हैं? तो इसका रीजन ये है कि दिस इज हैवी मटेरियल, भारी होता है ये, और जब हम बाहर पोल्स पे इसको हम इससे बने हुए तार लगाएंगे तो वो बहुत हैवी हो जाएंगे, तो वो फिजिबल नहीं होगा। और एल्यूमिनियम एक लाइट मटेरियल है। लाइट माने प्रकाश नहीं, हल्का। और हल्का होने की वजह से क्या है, इसके हम मोटे मोटे तार इजीली टांग सकते हैं और वो ज्यादा हैवी नहीं होता है टांगने के लिए। ठीक है, तो ये रीजन है कि हम कहाँ पे किस चीज का यूज करते हैं। घरों में हम कॉपर का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज हम बाहर जो कमर्शियल हमारी लाइट जाती है पोल्स पे उसमें हम करते हैं, और एजी का हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्लियर? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सही। अब इसके बाद कुछ सिंबल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके पहले कि हम सर्किट पढ़ें, सर्किट क्या होता है? इट इज द
composition of various components like वायर, सेल, या फिर हम बोल सकते हैं बैटरी, या फिर हम बोल सकते हैं पावर सप्लाई, रेजिस्टेंस की, और इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, विच इज यूज्ड टू फ्लो द करंट। तो सर्किट एक ऐसी चीज है जो इन सारी चीजों से मिलकर बना होता है और उसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं ताकि अपने अप्लायंसेस को रन कर सकें। ठीक है, सर्किट में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं हम। कोई भी सर्किट जब हम बनाते हैं तो कुछ सिंबल्स हैं वो हमें पता होना चाहिए सर्किट बनाते वक्त कि सर्किट में किस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। मैं आपको कुछ बेसिक सिंबल्स बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला सिंबल है ये, क्लियर? ये किसका सिंबल है? दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। ओके, अगर इसी को हम कई बार ऐड कर दें, इट विल बिकम बैटरी। सही है। ये सिंबल है स्विच का, जिसको हम लैब की लैंग्वेज में की बोलते हैं। और ये कैसे की है? ओपन की। ओपन की माने अभी आपने स्विच ऑन नहीं किया हुआ है, दिस इज ओपन। उल्टा होता है, मतलब जब ओपन होता है तो इसका मतलब ये है कि सर्किट आपका काम नहीं कर रहा है, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और दूसरी की होती है ये, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड की। सही है। इसके बाद एक सिंबल ये होता है, ये होता है सिंबल रेजिस्टेंस का, कि यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि ऑपोज कर रहा है करंट के फ्लो को। एक और सिंबल होता है, इस तरीके से होता है, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस फिक्स है उस पर्टिकुलर अप्लायंस का, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। इसका एक और सिंबल है, इस तरीके से रेजिस्टेंस बना दो आप और यहां पे एक एरो बना दो। ये दोनों सिंबल किसके हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस के। सही है। इसके अलावा एक सिंबल होता है इस तरीके से, ये सिंबल है आपका अमीटर का। अमीटर, इसका काम क्या है? टू मेजर करंट, करंट की वैल्यू बताता है आपको। क्लियर? और सिंबल ये सिंबल है आपका वोल्ट मीटर का। ये आपको किसकी वैल्यू बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस की, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। डिफरेंस, ठीक है। ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताएगा सर्किट के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। सही है। और ये अभी यूज नहीं होगा पर आप जान लो, ये सिंबल होता है आपका गैल्वेनोमीटर का। इसको भी स्मॉल करंट्स को यूज मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक अमीटर में और दूसरा वोल्ट मीटर में, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
वो हम चेंज कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। तो ये है आपके कुछ सिंबल्स जो हम सर्किट बनाते वक्त यूज करेंगे। तो एक छोटा सा सर्किट मैं आपको बना के दिखाता हूं। इस सर्किट में एक सेल ले रहा हूं मैं। सपोज करो एक क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, कंस्ट्रक्ट अ सर्किट which has one cell of 2 volt, 2 resistance of 4 ohm, 1 key, 1 key। तो मैं क्या बता रहा था, 2 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 1 की और 1 अमीटर और 1 वोल्ट मीटर। अगर मान लो ऐसा कुछ आपका आ जाए क्वेश्चन कि आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें ये सारी चीज हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले याद रखो, नीचे हमेशा, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन ये एक नॉर्मल पैटर्न है, इसी हिसाब से बनाते हैं हमेशा। सबसे पहले एक सेल बनाओ, ठीक है, जो आपकी पावर सप्लाई है सबसे पहले उसको बनाओ, तो वो सेल है। और ये सेल कितने वोल्ट का है वो यहां पे लिख दो, 2 वोल्ट। अब वो कह रहा है कि यहां पर 2 रेजिस्टेंस है 4 ओम के, तो इधर ले जाओ, ये वायर है आपके, ठीक है ना। तो वायर को हम सिंपल ऐसे सीधे बना देते हैं। यहां पे आपके 2 रेजिस्टेंस हैं 4 ओम के, तो ये भी 4 ओम का है और ये भी 4 ओम का है। अब वो बोल रहा है कि इसमें एक अमीटर भी है, तो अमीटर को हम हमेशा लगाते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये करंट को मेजर करना है ना, तो करंट इसके अंदर से फ्लो होके जाएगा और इसके अंदर से फ्लो होके जाएगा, तो ये बता पाएगा कि करंट की वैल्यू कितनी है। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, जब किसी वायर के साथ सीरीज में हमने जोड़ा हुआ है ना। तो एक वायर का हेड इसकी टेल में जोड़ा है, फिर इसका हेड आगे वायर की टेल में जोड़ा है, तो एक लाइन में मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे भी आगे। लेकिन अमीटर को हमेशा इस तरीके से लगाते हैं वायर के बीच में, ताकि हमें पता चल सके कि इस वायर में कितना करंट है। और की को हम बनाएंगे यहां पे, और इस तरीके से करंट यहां पे फ्लो करेगा। हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है। और उसने बोला एक वोल्ट मीटर और है, तो वोल्ट मीटर हमेशा यूज होता है 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में। तो किसी भी 2 पॉइंट्स को मैं ले लेता हूं। सपोज करो मैंने एक पॉइंट ले लिया ये और एक पॉइंट ले लिया ये, तो मैं इन दोनों के बीच में वोल्ट मीटर को लगाऊंगा इस तरीके से। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जिन भी 2 पॉइंट्स के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उन 2 पॉइंट्स के बीच में मैं वोल्ट मीटर को लगा दूंगा। अब अगर मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना होता तो मैं यहां पे वोल्ट मीटर लगाता। अगर इन दोनों के बीच में निकालना होता तो मैं यहां पे वोल्ट मीटर लगाता और फिर इस तरीके से कनेक्ट कर देता वायर। तो हमेशा याद रखिए, करंट मेजर करने के लिए अमीटर हमेशा आप वायर पे लगाओगे एकदम बीच में इस तरीके से, और वोल्ट मीटर को आप 2 पॉइंट्स में इस तरीके से वायर से कनेक्ट करेंगे, जिन भी 2 पॉइंट्स के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो। तो ये सिंपल सा तरीका है आपका सर्किट बनाने का। क्लियर? इस तरीके से सर्किट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रेजिस्टेंस के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ओम्स लॉ, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में वो इसी पोर्शन से आते हैं। तो ये ओम्स लॉ समझना बहुत ही जरूरी है। तो ओम्स लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में ठीक यहीं से स्टार्ट करेंगे, और उसके आगे फिर हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस भी
पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल पोर्शन अब शुरू होने वाला है। यहाँ तक आपका थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा था, आप चीज़ों को समझ रहे थे, लेकिन अब जो आगे पोर्शन आएगा वो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा और सर्किट्स को सॉल्व करने का पोर्शन आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इस लॉकडाउन के टाइम पे प्रॉपरली एक लेक्चर जैसे देख सकें। मैं सीरियल वाइज लेक्चर दे रहा हूँ और बाकी हैव अ नाइस डे और पढ़ाई करें। थैंक यू।